हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 से स्टार्ट करेंगे। एरिया चैप्टर चल रहा था, ठीक है। सॉरी गाइज, इतने दिन से मैं कोई वीडियो नहीं लाया क्योंकि इधर पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था सर्वर का, ठीक है। और वैसे एक्चुअली में टाइम भी नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैं बना नहीं पा रहा था वीडियो। तो जैसे ही टाइम मिला मैं फटाफट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और जल्दी ये वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा ताकि आप अपना प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से दबा के प्रैक्टिस करोगे। अभी रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। आप जितने भी अरिथमेटिक कर रहे हो, आप जिन्होंने दे दिया है वो आप देख सकते हो कि इसी बुक से कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। आप यूट्यूब में रिव्यू भी देखते होगे, ठीक है। तो आप ये बुक इनफ है एनटीपीसी के लिए, चाहे आप CBT 1 दो या CBT 2 दो, कोई भी दो, ठीक है। ये बुक इनफ है, ठीक है। और एक्स्ट्रा आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप लगा सकते हो, ठीक है गाइज। तो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग एरिया चैप्टर को देखेंगे, कहाँ से कितना क्वेश्चन तक कर सकें, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी कराने की, ठीक है। बट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपका सपोर्ट बहुत ही कम मिल रहा है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। यही है एक रिक्वेस्ट, और कुछ रिक्वेस्ट नहीं है। जितने ज़्यादा लोग हो सके उतने लोग को जोड़ दो इस चैनल से। अपने भाई बहन फ्रेंड जितने भी हैं सबको जोड़ दो, ठीक है। जो लोग नए उतरे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, अगर वो लोग देख रहे हैं ये वीडियो तो उनके लिए, ठीक है। और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बुक पढ़ो, ठीक है। और एनटीपीसी दो अब जरूर निकाल लोगे, ठीक है, मैथ सेक्शन, ठीक है। चलो, आज के वीडियो में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इतना ही बोलते हैं, चलो। अभी देखो 105 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वायर बेंड टू फॉर्म ए स्क्वायर। एक वायर है, उसको बेंड करके स्क्वायर बना दिया गया। एनक्लोज एन एरिया ऑफ 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो स्क्वायर बनाया उसका जो एरिया है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ़ द सेम वायर इज बेंड सो हैज़ टू फॉर्म अ सर्कल। अगर सेम वायर, ठीक है, जिस वायर का स्क्वायर बनाया था उतना ही वायर का अगर हम सर्कल बना देंगे तो बोल रहा है कि उस सर्कल का एरिया कितना होगा, ठीक है। मैं डायग्राम बना के आपको बताऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो गाइस देखो, ये स्क्वायर है, ठीक है। एक वायर था, उसको स्क्वायर में बेंड कर दिया गया और इसका एरिया दिया है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे हमें दे दिया हुआ है। अब बोल रहे सेम वायर को बेंड करके एक सर्कल बना दिया। सेम इसमें ये स्क्वायर बनाने में जितना वायर लगा है उतना ही ये सर्कल बनाने में, ठीक है, वायर लगा है, सेम वायर, ठीक है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अब ध्यान से देखना, इसका जो पेरीमीटर होगा इसका वही सर्कमफ्रेंस होगा, ठीक है। सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर एक ही बात होता है, ठीक है। सर्कल में हम उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है, पेरीमीटर ना बोल के। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वही इसका होगा। अगर हमें यहाँ इसका एरिया दिया है तो इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, पहले तो सबसे पहले इसका साइड निकाल लेंगे। जब साइड निकल जाएगा तो इसका पेरीमीटर निकल लेगा। इसका जो पेरीमीटर होगा वही इसका सर्कमफ्रेंस होगा, क्लियर। इसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है तो हमें यहाँ से इसका रेडियस निकाल लेंगे। और एक बार रेडियस निकल आया, ठीक है, तो हम एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल लेंगे। देखो कितना सिंपल था। अब इसी को मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ, पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ से हम लोग साइड निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। अभी एरिया ऑफ स्क्वायर हमें 484 दिया हुआ है, ठीक है। और ये साइड स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि ये 484 किसका है, ठीक है। आपको मैंने स्क्वायर रूट बोला था याद करने के लिए, तो ये 22 का होता है, ठीक है। तो हमारा साइड आ गया 22, ठीक है। ये जो साइड था 22 आ गया हमारा, ठीक है। अब साइड हमारा 22 आ गया तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू 22 इक्वल टू 88 आ गया हमारा, ठीक है। अब देखो इसका जो पेरीमीटर होगा वही इसका सर्कमफ्रेंस होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। यहाँ से हम r निकाल लेंगे। ये दिया है 22, सॉरी ये दिया है 88, और ये होता है 2π का वैल्यू 22/7 इंटू r, ठीक है। देखो 22 इंटू 2 44 होता है, 44 2 जा, ठीक है, 2 बार में कट गया, तो r का वैल्यू आ गया 14। तो रेडियस मेरा कितना है, 14 सेंटीमीटर आ गया। अब 14 सेंटीमीटर आ गया तो अब यहाँ से हम, अगर हमारा रेडियस निकल गया तो अब एरिया ऑफ सर्कल हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²,
ठीक है। तो 22/7, आर कितना है 14 इंटू 14, ठीक है। इसे काटेंगे 2 बार में जाएगा तो 44 इंटू 7 14 कितना होता है, करके देख लेते हैं। 44 इंटू 14, ठीक है, 16 117, ठीक है। तो ये देखो कितना आया 6 11 6 616, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा कितना है 616 स्क्वायर, ठीक है। देखो गाइस कितना देखने में आपको स्टेप बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको इतना एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप वही लिखो जिसमें जहाँ आपको सोल्यूशन करने की जरूरत है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। जैसे आप एग्जाम में करोगे तो आपको ये सब तो नहीं लिखना है, आपको पता है करना कैसे, तो आप डायरेक्ट आप लिखोगे, ठीक है। डायरेक्ट आप ये दिया तो यहाँ से आप डायरेक्ट आप इसे देख के आप डायरेक्ट साइड निकाल लोगे 22, ठीक है, अगर आपको स्क्वायर रूट पता होगा तो, ठीक है। 22 हो गया। अब इसको 22 इंटू 4 कर लो तो पेरीमीटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप रेडियस निकाल लो, ठीक है। रेडियस निकल तो आप सीधा फॉर्मूला में पुट कर दो, एरिया ऑफ सर्कल का क्या होगा। कितना ईजी है। बस ये मैंने स्टेप टू स्टेप इसलिए कराया कि प्रैक्टिस आपको अच्छे से रहे, एग्जाम के टाइम में आपको इतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में देखते हैं कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है कि नहीं दिया। तो गाइस देखो ऑप्शन में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है गाइस, ईच साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स एरिया इज, बोल रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों जो साइड्स होते हैं वो 8 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका एरिया कितना होगा। तो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, करके दिखाता हूँ। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, बस उसमें आप पुट कर दोगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो दिखाता हूँ करके कैसे करना है। तो गाइस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें तीनों हमें साइड्स दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल होते हैं, उसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। ये साइड्स, ठीक है, सब इक्वल होंगे, एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। अभी उसको बोल दिया है कि ईच साइड मतलब 8 सेंटीमीटर, ये 8 ये 8 तीनों 8 है। अब यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो फॉर्मूला आपको अच्छे से रट गया होगा, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर कितना है गाइस 8 दिया हुआ है, तो √3/4 इंटू 8 इंटू 8, तो देखो ये कट गया तो कितना आया 16√3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन में गाइस 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, सिंपल सा क्वेश्चन था, करके दिखा दिया। अब देखो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट विथ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द 3 साइड्स आर 6 7 एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखो एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट से, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक पॉइंट है, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तीनों साइड्स पे, और उनका मतलब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया उस पॉइंट से उसका लेंथ दिया है 6 7 और 8। बोल रहा है द लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो हर एक साइड्स ट्रायंगल का जो साइड्स होगा वो क्या होगा, ठीक है, वो पूछा है, ठीक है। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला में पुट करना है, ठीक है। फॉर्मूला देखो क्या हमें इस फॉर्मूला में पुट करना होगा, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √2/√3 ब्रैकेट में P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। ये परपेंडिकुलर का साइड है, P1 प्लस P2 प्लस P3, ये करेंगे इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे इसको, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करके देखते हैं इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में ड्रॉ करके दिखाता हूँ ट्रायंगल बनेगा कैसे, ठीक है। देखो गाइस फिगर कैसा भी बने, ठीक है, उसको आप इग्नोर करना, बस आप समझ लेना, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर, कोई भी पॉइंट बोला, इस पॉइंट से मान लो, ठीक है, हमने परपेंडिकुलर खींचा यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, और इनका जो साइज मतलब लेंथ दिया हुआ है, ये 6 दिया है, ये 7 दिया है और ये 8 दिया है। परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे बनता है, हमेशा याद रखना, ठीक है, 90 डिग्री पे हमेशा बनता है परपेंडिकुलर। तो ये 6 7 8 दिया हुआ है, बस आप फॉर्मूला में डाल दो, ठीक है। फॉर्मूला आपको अभी दिखाया, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 2/√3 ब्रैकेट में P1 प्लस P2 प्लस P3। बस आपको ये P1 P2 P3 का वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा, 2/√3, ठीक है, ब्रैकेट में
6 + 7 + 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 इंटू, ठीक है। तो देखो ये कितना होगा गाइस, 7 + 6 13, 13 + 8 21, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में तो कहीं पे भी हमको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, 42√3, ठीक है, नहीं दिख रहा है ऑप्शन में। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो √3 है इसको ऊपर नीचे इसको हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे ऑप्शन में कहीं भी नीचे √3 नहीं दिया, तो हम इस √3 को हटाने के लिए इसलिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 2 × 21 × √3, ठीक है, √3 × √3 3 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 7 गया, तो ये कितनी बार में जाएगा गाइस, 14√3, ठीक है, 14√3 सेंटीमीटर। तो हमारा हर एक साइड्स कितना का होगा, 14√3, 14√3, 14√3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने √3 देखो पहले हमारा आया था कितना 42/√3, तो लेकिन ऑप्शन में 42/√3 तो है ही नहीं, ठीक है गाइस, 42√3 तो है ही नहीं, ठीक है। तो हमें ये नीचे का √3 हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो √3 तो 3 होता है, तो 3 7 बार में कट गया, 14√3 हमारा आंसर आ गया। अब ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं है। तो गाइस देखो ऑप्शन में 14√3 दिया हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज P स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो एक एरिया है उसका, एक ट्रायंगल है उसका एरिया दे दिया है P स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, P सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, एंड इट बेस इज x सेंटीमीटर, और उस ट्रायंगल का जो बेस है वो x सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, तो हाइट पूछे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला में बस पुट करेंगे, जो जो वैल्यूज दिए हमारा हाइट निकल आएगा। तो करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले गाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस इसी में पुट कर देंगे, ठीक है। हाफ, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है, P सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम P लिख देंगे, और बेस हमें x दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, h निकालना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2p और ये हो जाएगा h, हमें निकालना है h, तो h इधर आ जाएगा, तो 2p/x ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा हाइट कितना हुआ 2p/x, तो ये है। ऑप्शन में देखते हैं 2p/x दिया है कि नहीं दिया। तो गाइस देखो 2p/x सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, 2 आइसोस्केलस ट्रायंगल हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स, ठीक है। तो देखो बोल रहा है कि 2 आइसोस्केलस ट्रायंगल है, उनके जो वर्टिकल एंगल्स हैं वो इक्वल है, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो 3:5, और उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ठीक है, उनका रेशियो जो दिया है वो 3:5 दिया हो। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरिया, तो उनका जो एरिया का रेशियो क्या होगा। तो गाइस एक चीज़ मेरा हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो और उनका साइड का रेशियो गिवन हो, तो उनका जो एरिया का रेशियो होता है वो साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। जब भी, ठीक है, दो ट्रायंगल दिया हो और दोनों ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं, ठीक है, वो इक्वल हो, ठीक है, वर्टिकल एंगल्स, कोई भी एंगल इक्वल होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है वर्टिकल एंगल ही इक्वल हो, कोई भी एंगल इक्वल्स होंगे और उनका साइड का रेशियो दिया होगा, ठीक है। और ये तभी होगा जब ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो, ठीक है, सिमिलर होगा तभी ऐसा होगा। तो उनका एरिया का हमें रेशियो निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, जो साइड का रेशियो होगा उसका हम बस स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इधर 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो दिखाता हूँ करके, एक लाइन का आंसर है। देखो यहाँ मैं लिखता हूँ साइड्स का रेशियो दिया है 3:5, तो एरिया का जो रेशियो होगा इसका जस्ट मैं स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9:25। तो ऑप्शन में देखते हैं 9:25 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो 9:25 दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, इफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एरिया x, ठीक है, देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया x दिया है, एंड अ स्क्वायर
ऑफ एरिया वाई, और एक स्क्वायर है उसका एरिया वाई दिया है, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया एक्स दिया है और एक स्क्वायर है उसका एरिया वाई दिया है, हैव द सेम पेरीमीटर, और दोनों का पेरीमीटर सेम है, ठीक है। तो बोला है देन, तो इनमें से कौन सा है वो ट्रू होगा। तो देखो गाइस ये तो थ्योरी है, इसमें सॉल्व कराने का जरूरत नहीं है, बस आप लिख लो कॉपी में कि जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया होगा और स्क्वायर का एरिया दिया होगा और दोनों का पेरीमीटर दिया होगा, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। समझ में आया? आप ऐसे लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्स एंड एरिया ऑफ स्क्वायर is y is given, then area of square is always greater than the area of triangle, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, पेरीमीटर तो x लेस देन y होगा, ठीक है। ये जो होगा x इसका पेरीमीटर, ठीक है, इससे कम होगा। इफ पेरीमीटर इज गिवन देन ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्क्वायर, ठीक है। अगर आपका पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, पेरीमीटर दिया होगा, ठीक है, मतलब पेरीमीटर दिया है, ठीक है। इस केस में नहीं बोल रहा हूँ कि एरिया दिया, मैं बोल रहा हूँ पेरीमीटर दिया होगा। अगर पेरीमीटर दिया होगा तब पूछेगा कि कौन सा होगा, तब आपका होगा क्या, ट्रायंगल, तब आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बड़ा होगा किससे, स्क्वायर से। बट यहाँ पे पेरीमीटर पूछा है तो यहाँ पे क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल छोटा होगा स्क्वायर से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक्स लेस देन वाई होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ सेंटेंस, आप लिख लो नोट बना के। इफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्स एंड एरिया ऑफ स्क्वायर वाई इज गिवन, देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एरिया ऑफ पेरीमीटर, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा एक्स लेस देन वाई, ठीक है। अगर सपोज आपको पेरीमीटर दिया होता तब इस केस में क्या होता, इक्विलेटरल ट्रायंगल बड़ा होता स्क्वायर से, ठीक है। हो गया, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर गाइस एक्स लेस देन वाई होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रायंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है उसका तीनों साइड जो हुआ 3 4 5। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, ठीक है। एक सर्कल है जो कि ट्रायंगल के अंदर है, इंस्क्राइब मतलब अंदर बना हुआ है, तो उसका एरिया क्या होगा, हमें वो निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं करके ही दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस आपको अच्छे से पता है 3 4 5, ठीक है, साइड्स दिया हुआ, तो इसका मतलब वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हम पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, 3 4 5, ठीक है, एक बना लिया। ये इसके अंदर एक सर्कल है, हम एक सर्कल भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जैसा भी बन रहा है गाइस इग्नोर करना, आप ठीक से बना लेना, ठीक है, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन और उसके दूसरे हाथ में इस तरह से बनाया नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पे सर्कल का सेंटर है और ये मेरा आर है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे आर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्कल लिख देते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, बाई 2, ठीक है। हम अगर इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया, ठीक है। तो a b हमेशा याद रखना है, बेस प्लस मतलब पाइथागोरस थ्योरम जो होता है बस वही लिखना है, बस डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है। तो बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + 4 - 5/2। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 7 7 - 5 2, ठीक है। तो 2/2 = 1 सेंटीमीटर, हमारा रेडियस आ गया 1 सेंटीमीटर। तो आर मेरा आ गया 1 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको रट गया होगा, ठीक है, πr²। तो ये हो जाएगा 22, ठीक है, बाई 7 × 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन में पाई को पाई ही रखा गया है, ठीक है, उसको चेंज नहीं किया गया। इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या होगा, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है कि नहीं दिया। तो गाइस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 6
सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो देखो ट्राइंगल है, उसके साइड्स दे दिए 6, 11 और 15। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। उस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, उसका रेडियस पूछा है, ठीक है। तो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं डायग्राम बना के कराता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो गाइस डायग्राम मैं बना देता हूँ। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा क्योंकि 3, 4, 5 नहीं है और 3, 4, 5 का कोई मल्टीपल भी नहीं है, मतलब 888 नहीं है। 888 होने से, ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, लेकिन ये 6, 11, 15 कोई 888 नहीं होता, ठीक है। चलो अब इसके अंदर मैं दे देता हूँ 6, 11, 15 और इसके अंदर एक सर्कल मैं बना लेता हूँ। देखो कैसा भी फिगर बने आप मैनेज कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो दिक्कत होता है। ये मेरा आर हो गया, ठीक है, ये सेंटर हो गया सर्कल का। अब देखो सबसे पहले हमें देखो इसका रेडियस निकालना है, तो इसका रेडियस निकालने से पहले हमें इसका ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला है पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के, ठीक है, मतलब अगर इन सर्कल अगर इंस्क्राइब हो ट्रायंगल के अंदर तो उस रेडियस का निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रेडियस ऑफ इन सर्कल इंटू सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो हमें पहले सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने से पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, ठीक है, a + b + c बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 + 11 + 15 बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा गाइस 26, 32 बाई 2, तो ये हो जाएगा 16। तो हमारा सेमी पेरीमीटर कितना आया 16 आया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, हीरोज फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है, a - b - c, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16, ठीक है, ब्रैकेट में 16 - 6 करो 10, 16 - 11, 16 - 15, ठीक है, का रूट। तो ये देखो 16 × 10 × 5 × 1, ठीक है। 16 में से 6 गया 10, 16 में से 11 गया 5, 16 में से 15 गया 1। अब देखो ये कितना होता है 2 × 2 × 2 × 2, 4 बारी 2 आएगा तब जाके 16 होगा। ये होगा 2 × 5, ये हो जाएगा 5 × 1, 5 का 5 ही रहेगा, ये 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से रूट हटेगा तो 1, 2, ठीक है, इसको लिख देते हैं। फिर यहाँ पे 1, ठीक है, और ये रूट अंदर में आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये कितना आया गाइस 2 × 2 = 4, 20 √2, ठीक है, समझ में। अब मैं इसको गाइस थोड़ा ऊपर कराता हूँ, इस पेज में जगह नहीं रह गया, यहाँ पे भी जगह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अच्छा गाइस यहीं पे बगल में ही करा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, अब हमें क्या देखो, अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाल लिया, सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, ठीक है। अब या तो आप ऐसे लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रेडियस, ठीक है, रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख सकते हैं रेडियस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय सेमी पेरीमीटर, ठीक है। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, फॉर्मूला है, क्योंकि आप जब आप इसमें पुट करोगे तो घूम फिर के यही आएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट हम यही लिखेंगे, ये मैंने बताने के लिए बताया आपको, डायरेक्ट हम यही निकलेंगे r इक्वल टू ट्रायंगल बाय एरिया बाय सेमी पेरीमीटर। तो एरिया कितना था 20 √2 और पेरीमीटर कितना था 16, है ना। तो इसको देखो 4 से काटेंगे 5 और ये 4, तो जाएगा 5 √2 बाई 4 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस क्या है 5 √2 बाई 4 सेंटीमीटर। तो गाइस सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको मैंने एक एक स्टेप करा है, बट आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, ठीक है। जो हो सके उसको आप कोशिश करो माइंड में करने का, ठीक है, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं ऑप्शन में कि 5 √2 बाई 4 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं दिया। तो गाइस देखो ऑप्शन में 5 √2 बाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है
व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। तो देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है, ठीक है, कि बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा कि वो अब सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है। मतलब पहले हमने क्या किया था कि सर्कल ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब था, अब ट्रायंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है और सर्कल का जो रेडियस है यूनिट है, यूनिट मतलब 1, ठीक है, यूनिट मतलब क्या 1। तो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, करके दिखाता हूँ, सिंपल सा ही है। तो देखो गाइस, ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब है और उसका रेडियस जो दिया है वो दिया है 1 यूनिट, यूनिट मतलब 1, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछेगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, उसकी साइड्स निकालेंगे, ठीक है। तो उस साइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ साइड्स इक्वल टू a/√3, ठीक है, ये निकालेंगे। ए क्या है, ए यहाँ पे साइड्स है, ये 9 नहीं है गाइस, मैं ठीक से लिख देता हूँ, a/√3, ठीक है, लिख दिया। आई होप आपको अब समझ में आ जाएगा। तो ये a मतलब साइड से, ठीक है। तो हमें रेडियस दे दिया है 1 और a/√3, तो हमारा a कितना आया गाइस, √3 आया। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, साइड्स हमारा आ गया, ठीक है, ये यही साइड है, साइड इक्वल टू √3। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। हमारा साइड निकल गया, बस साइड निकल गया तो हमारा काम खत्म, ठीक है। बस हम पुट कर देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 a², ठीक है। तो √3/4 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 होता है, ठीक है। तो 3√3/4, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, √3/3 स्क्वायर यूनिट। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में दिया है √3/4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले गाइस आप सबसे एक बात बोलना है, ठीक है। जब भी आप सबसे पहले, ठीक है, मैं उन बच्चों को बोलना चाहता हूँ जो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हो तो अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और कमेंट में, ठीक है, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट पहले करना सीखो, ठीक है। इससे क्या है ना, आपके संस्कार पे, ठीक है, आपके कैसे संस्कार हैं, ठीक है। देखो आप कभी भी कुछ भी बोलोगे ना तो सब कोई ना आपके पेरेंट्स पे ही आते हैं, गार्जियंस पे ही आते हैं कि पेरेंट्स ने क्या बिहेव। पेरेंट्स कभी भी ऐसा बिहेवियर नहीं सिखाता है, बच्चा किस माहौल में रह रहा है वहाँ से वो सीखता है। बट उंगली उठती है क्या, आपके पेरेंट्स के ऊपर। सर आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि कोई आपके पेरेंट्स पे उंगली ना उठाए, ठीक है। कोई बच्चा गाली गलौज कमेंट में कर रहा है कि क्यों, मतलब एक तो फ्री में आपको कंटेंट दिया, ठीक है, मैंने आपको जितना भी पढ़ा है ना, आप खाली उतना ही पढ़ के एनटीपीसी में बैठ जाओ। आप देखो मैथ सेक्शन अगर आपका 30 मार्क्स आ रहा है, आप जितने भी आएंगे अरिथमेटिक के, अब देखो फुल में फुल वो अटेम्प्ट करके कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, अब वो देखना खाली, ठीक है। एरिया मैंने कंप्लीट नहीं कराया, ठीक है, कंप्लीट करा, वो गाली गलौज कर रहे हैं बच्चे। अरे ऐसा नहीं होता है, आप रिस्पेक्ट करना सीखो। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, चाहे वो फ्री में पढ़ रहे हो या पैसे दे के पढ़ रहे हो, ठीक है। फ्री में पढ़ रहे हो इसका मतलब एहसान नहीं कर रहे हो, ठीक है। पैसे दे के पढ़ रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, आपको कुछ लेना है। देखो गाइस, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना अपने टीचर की, भगवान भी चाहेगा ना तो आपको कोई जॉब नहीं दिला सकता, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि गीता में भी लिखा है कि अपने कर्म से प्यार करो। अगर आप जिस कर्म कर रहे हो, अपने काम को कर रहे हो, उससे प्यार नहीं कर रहे तो फिर भगवान आपको वो चीज़ करने के लिए देगा ही क्यों, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं उनको बोलना चाहता हूँ जो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, पहले आप रिस्पेक्ट करना सीखिए, ठीक है, फिर उसके बाद आप बात बोलिए, ठीक है। आप बोलते हो ये चैप्टर कराओ वो चैप्टर कराओ, मैंने जितना चैप्टर कराया उसी में से अगर मैं घुमा के क्वेश्चन दूं, क्या वो कर पाओगे, इतनी गारंटी देते हो? अगर गारंटी देते हो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। मैं फिर नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा उसमें वो क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है, बिना चीट किए आप मेरे को आंसर देना, ठीक है। अगर इतना ही गट्स है आप में, ठीक है, तो बस आपसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। रिस्पेक्ट कीजिए, जहाँ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, रिस्पेक्ट करो, ठीक है। और गाइस एक और बात, ठीक है, मैं जल्द ही, ठीक है, आप सबके सामने कुछ मोटिवेशन वीडियोस लेके आऊँगा। मोटिवेशन वीडियोस ऐसे नहीं जो यूट्यूब में आप बहुत सारे देखते हो, ना वैसा नहीं, कैसे तैयारी करनी है, ठीक है, क्या क्या गलती करते हैं बच्चे तैयारी करने में, वो सारी बातें मैं लेके आऊँगा, ठीक है। कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना, वो सारी की सारी बातें मैं लेके आऊँगा, ठीक है। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि
पेशेंस बना के रखें, ठीक है, जॉब जरूर क्लियर होगा। मैं गारंटी दे के बोल रहा हूँ, ये बुक एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए इनफ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, ईच साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका हर एक साइड 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब इन इट, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एक दिया हुआ है, क्या, सर्कल दिया हुआ है। अब उसका एरिया पूछे, तो ये गाइस तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, पहले भी करा चुका है, फिर से करा देता हूँ इसको। तो गाइस देखो, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 42 है, इसके अंदर एक सर्कल है और ये रेडियस है। तो हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो सर्कल का एरिया निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस का फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बताया था, क्या था, एस बाई, ठीक है, एस मतलब साइड्स बाई क्या था, √2/√3, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। इस सर्कल हमें इसका हमें रेडियस निकालना है, तो इसका ये फॉर्मूला है। तो साइड्स हमें कितना दिया है गाइस, 42/2√3, ठीक है। इसे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 21। तो हमारा आंसर कितना आया, 21/√3, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, πr², ठीक है। तो पाई है 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है, √3 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाता है। तो इसे काट दो 3 बार में, ठीक है। तो ये भी √3 इंटू √3 3 होगा, तो 3 कट जाएगा। तो 21 इंटू 22, तो ये आ जाएगा कितना, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ये आया, कितना आया, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ सर्कल आया। तो ऑप्शन में देखते हैं 462 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो, हमारा ऑप्शन में 462 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 115 से बढ़ेंगे, ठीक है, आगे करेंगे। तो आज मैंने आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी कराया क्वेश्चन को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ उसको रिपीट करके देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। मैंने ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाला कोई ना, बेसिक से ही कराया है, ज़्यादा कुछ मैंने फार्मूला यूज़ नहीं किया है, जो नॉर्मल से फार्मूले थे वही यूज़ किया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, ठीक है, कौन से क्वेश्चन नंबर 115 से, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। और सपोर्ट करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को फैलाएं, ठीक है। दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको जोड़ दें, ठीक है, और वीडियोस का आनंद लें। चलो बाय बाय, सी यू, टाटा।